वैसे मेहरू, पहले तो तुमने कभी दिल से नहीं सोचा, अब क्या हो गया? ये जरूर कहिएगा कि पैसों से रिश्ते नहीं खरीदे जाते। 10 लाख का चेक आदिल भाई ने तुम्हारे लिए भेजा। ये चेक उन्हें वापस दे दीजिएगा। और ये तुम अपनी मर्जी से सब कुछ कर सकती हो, कितना अच्छा नसीब है तुम्हारा। मगर मैं क्या करूं, जब उस जैन का चेहरा देखती हूँ ना, मुझे गुस्सा आने लगता है। याद रखना, जितना अच्छा कर रही हूँ ना, उतना बुरा भी कर सकती हूँ। अपनी औकात में रहो। काम लो और जज्बात की पोटली को ना समुंदर में उछाल दो और सिर्फ दिमाग का इस्तेमाल करो, वरना जिस कचरे से उठाकर लाई हो ना, वापस वहीं पहुंचा दूंगी। अपने गुस्से को ना जरा काबू में रखो, ऐसा ना हो कि कोई भारी नुकसान उठाना पड़ जाए। हाँ, कह तो तुम ठीक रही हो, मगर मैं क्या करूं, जब उस जैन का चेहरा देखती हूँ ना, मुझे गुस्सा आने लगता है। यही सवाल मुझे तंग करता है कि काश मेरा बचपन भी बाकी सारे बच्चों की तरह नॉर्मल बचपन गुजरा होता, पर just can't. उन्होंने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? मैं नहीं माफ कर पाऊंगी आदि कभी भी उनको अपने इस महरूमी के लिए। अपनी औकात में रहो, वरना जिस कचरे से उठाकर लाई हो ना, वापस वहीं पहुंचा दूंगी। तुम्हारी आखिरी गलती समझ के तुम्हें माफ कर रही हूँ, और तुम इसे मेरी आखिरी वार्निंग समझना। I hope I've made myself clear. और ये बात मुझे तुम्हें दोबारा ना समझानी पड़े। मेहरू को उसकी सास ने डांटने के साथ साथ धमकी भी दी है कि अगर वो जैन का ख्याल नहीं रखेगी तो उसको उसी कचरे में फेंक कर आ जाएगी जहां से उसको उठा कर लाई है। तो इस बात से मेहरू जो है बहुत ज़्यादा परेशान है। उसने अपनी अम्मी से भी इस बात का गिला किया है, लेकिन उसकी अम्मी भी यही समझा रही है उसे कि तुम खुश नसीब हो, तुम बस अपने शोहर को काबू कर लो, सारी दुनिया तुम्हारी कदमों में होगी, और जो दौलत और मज़े उधर हैं वो इस घर में नहीं है। तुम अपनी सास के कहने पर अमल क्यों नहीं करती? बस तुम जैन को काबू रखो, बाकी तुम्हारी ही हुक्मरानी चलेगी, और जैन के अलावा उस घर में और है ही कौन जिसका तुम्हें ख्याल रखना होगा। तो ये बात तो मेहरू को समझ आ जाती है, लेकिन मेहरू अब भी दिल से जैन को कबूल नहीं कर पा रही। माँ के समझाने बुझाने पर मेहरू तो वापस चली जाएगी अपने घर, लेकिन वो उधर जाकर जैन के साथ उस तरह खुश नहीं रह सकती। लेकिन अब तो उस घर में सलमान की भी एंट्री हो चुकी है, और सलमान की मौजूदगी में मेहरू और सलमान एक दूसरे के फिर से करीब आने लगेंगे, और उनको इस तरह बाहों में बाहें डाले देख लेगा जैन। और जैन को ये बात हरगिज़ भी पसंद नहीं होगी कि उसकी बीवी किसी और के करीब होती हुई उसको नज़र आए। तो ये बात सलमान को तो समझ नहीं आएगी, लेकिन जैन अगर पागल है मगर उसमें इतनी अकल है कि उससे ये बर्दाश्त नहीं हो रहा। वो अपनी मम्मा को तो कुछ नहीं बताएगा, वो यही सोचेगा कि शायद मेरी कोई गलत फहमी है या मुझे कुछ धोखा हो रहा है। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता, क्योंकि मेहरू का ताल्लुक़ तो सलमान के साथ पहले से था ही, और सलमान भी मेहरू को पसंद करता है, तो अब उनके पास इससे ज़्यादा गोल्डन चांस कोई नहीं है। दौलत होगी जैन की और मोहब्बत होगी सलमान की। तो इस तरह अब इस ड्रामे की कहानी आगे चलने वाली है, और मेहरू जो है अब इस तरह करके अपने शौहर और सास को धोखे में रखेगी और उनकी दौलत पर मज़े उड़ाएगी। उधर दूसरी जानिब हादी और ज़ारा भी एक दूसरे के करीब तो आ रहे हैं, मगर ज़ारा जो है अभी तक अपने बाबा को अपने दिल में जगह नहीं दे पा रही, और ना ही उनकी मोहब्बत को एक्सेप्ट कर पा रही है। उनके बाबा ने यानी कि आदिल ने जो चेक हादी को दिया था कि उनकी बेटी तक पहुंचा दिया जाए, हादी हिम्मत करने के बावजूद भी वो चेक ज़ारा को नहीं दे पा रहा। तो हादी ने वो चेक जो है मुनीर अंकल के हवाले कर दिया है ताकि वो ही ज़ारा को दे दे। लेकिन जब मुनीर अपनी बेटी ज़ारा को वो चेक ला कर देगा और उसे कहेगा कि तुम्हारे बाबा ने भिजवाया है, तो ये चेक ज़ारा लेने से इनकार कर देगी। लेकिन चेक को देखकर आलिया बेगम के मुंह में पानी आ जाएगा, और वो ऊपर से पहले तो गुस्से से देखेंगी। जब ज़ारा वो चेक वहीं पर छोड़कर चली जाएगी तो आलिया बेगम की ललचाती हुई नज़रें
उसी चेक पर होंगी और किसी न किसी बहाने से वो नीचे आकर वो चेक भी हथिया लेंगी। इस तरह के कितने चेक आ चुके हैं और आलिया बेगम अपनी नज़रों से गुजार कर मतलब उसको हड़प कर चुकी हैं, लेकिन उनकी लालच की जो हद है वो तो ख़त्म ही नहीं हो पा रही है। आलिया बेगम ना सिर्फ चेक को हथियाएंगी बल्कि यहाँ पर आकर मुनीर को भी डांट देंगी और उनको भी बेइज्जत कर देंगी और यही कहेंगी कि मैं जितना कोशिश करती हूँ कि ज़ारा अपने बाबा के बारे में बात ना करे और ना ही उनके बारे में सोचे, उतना ही आप उनकी दी हुई चीज़ें ला कर उसके आगे रखते हैं और उससे ये इस बात का एहसास दिलाते हैं कि जैसे उसके बाबा के दिल में उस ज़ारा के लिए बहुत मोहब्बत भरी पड़ी है, और डांटते हुए चली जाएगी लेकिन चेक अपने साथ ले जाएगी। तो मुनीर भी समझ जाएगा, वो तो शुरू से ही समझता है अपनी बीवी के नेचर को कि वो पैसे और दौलत की कितनी पुजारन है। मेहरू अपनी माँ के समझाने के मुताबिक अपने घर तो वापस आ जाएगी और अपनी सास को खुश रखने के लिए अब जैन के साथ अच्छी बिहेवियर रखेगी और साथ ही साथ उसका ख्याल रखने का दिखावा भी करेगी। लेकिन जैन जो है वो मेहरू के लिए गिफ्ट्स लेकर आएगा और उसे खुश रखने की कोशिश करेगा, लेकिन बंद कमरे में मेहरू का रवैया जैन के साथ उसी तरह रूड बिहेव होगा और उसको तो बिल्कुल अपने करीब भी नहीं आने देगी और यही सोचेगी कि किस तरह मैं इस अजाब से अपनी जान छुड़वाऊँ। लेकिन वो अब ये भी सोच रही है साथ ही साथ कि उसको बात बात पर अब पागल शोहर के ताने मिलने लगे हैं और हर जगह से जहाँ भी जाती है तो उसको शर्मिंदगी का सामना करना पड़ता है। तो एक अक्लमंद और होशियार शोहर की कमी जो है वो पूरी करेगी मेहरू सलमान के ज़रिए और सलमान के साथ फिर से अपना नैन मटका चलाएगी और ये बात जो है आहिस्ता आहिस्ता आगे चलकर मेहरू के लिए बहुत बड़ा मसला खड़ा करने वाली है और मेहरू की बहुत ज़्यादा ज़िल्लत और बदनामी होने वाली है। तो ये सब कुछ होने जा रहा है ड्रामा सीरियल मफाद परस्त के आने वाले एपिसोड्स में। ड्रामा सीरियल मफाद परस्त एक लालच और हिर्स पर मबनी कहानी है जो कि लोग बहुत पसंद कर रहे हैं और हमें भी बहुत पसंद है और हमारे देखने वाले भी इसको पसंद कर रहे हैं। आपको इसमें किसका कैरेक्टर ज़्यादा पसंद है कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें। वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना हरगिज़ ना भूलें। अब तक के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।